क्या एंडोमेट्रियोसिस के साथ एक पेन फ्री लाइफ संभव है? यस, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही टिप्स के बारे में बात करेंगे। हाय, मैं डॉक्टर तृप्ति रहेजा, गायनेकोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन इन दिल्ली। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और हमारी ओपीडी में हर 10 में से एक महिला इसकी वजह से परेशान है। इस कंडीशन में यूट्रस की इनर लाइनिंग, एंडोमेट्रियम जैसा टिश्यू, यूट्रस के आसपास के ऑर्गन्स जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी पर ग्रो करने लगता है। अब पीरियड्स के दौरान इस टिश्यू में भी ब्लीडिंग होने लगती है, पर इस ब्लड को बॉडी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता। यूट्रस के आसपास एरिया में काफी इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग हो जाती है, जिससे पेशेंट को काफी पेन होने लगता है। पेशेंट को पीरियड्स के दौरान पेन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन होने लगता है और पीरियड के समय कभी कभी यूरिन पास करने और मोशन पास करने में भी पेशेंट पेन महसूस करने लगता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप एंडोमेट्रियोसिस के बावजूद अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हो। नंबर 1, डाइट। एंडोमेट्रियोसिस में डाइट इज अ गेम चेंजर। आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। आपको कैफीन, प्रोसेस्ड फूड एंड शुगरी फूड्स को बंद करना है। आपको ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स जैसे कि गेहूं का आटा, जौ का आटा और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कम मात्रा में कंज्यूम करना है। ये एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। सेकेंडली, आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स का इंटेक बढ़ाना है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जैसे कि नट, सीड्स एंड फैटी फिशेस जिनमें ओमेगा 3 है। सेकेंडली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, एवोकाडो एंड बेरीज जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एंड फाइबर हैं जो कि ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। थर्डली, अदरक और हल्दी भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में काम आते हैं। एंड फोर्थली, ग्रीन टी भी एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ को कम करती है। डाइट के बाद अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में एक्सरसाइज बहुत यूजफुल है। एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपका मूड एलिवेट करते हैं और आपको पेन की सेंसेशन कम महसूस होती है। सेकेंडली, एक्सरसाइज से ईस्ट्रोजन के लेवल कम होते हैं जिससे कि एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड इन्फ्लेमेशन कम होता है। थर्डली, एक्सरसाइज से यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, यूट्रस को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी मिलती है जिससे यूट्रस की मसल्स रिलैक्स रहती हैं। तो आपको अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको रेगुलर बेसिस पे माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी है जैसे कि वॉकिंग, योगा या जेंटल पेल्विक स्ट्रेचेस। बट आपको स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फ्लेयर अप्स। इनसे आपकी पेन की सेंसेशन बढ़ भी सकती है। थर्ड, फिजियोथेरेपी, पर्टिकुलरली टेंस, लेजर थेरेपी और मैग्नेटिक थेरेपी भी एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड पेन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिजियोथेरेपी को भी अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल कर सकते हो। फोर्थ, हैव अ हेल्दी स्लीप साइकिल एंड मैनेज स्ट्रेस। यदि आपका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है और आप क्रोनिकली स्ट्रेस में रहते हो तो इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और आपको पेन ज्यादा महसूस होगा। तो एक हेल्दी स्लीप साइकिल अपनाओ और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो और या जरूरत हो तो साइकोलॉजिस्ट के साथ काउंसलिंग सेशंस भी लो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इशू की। जिस वक्त आपको पेन हो रहा है तो उसे कैसे मैनेज करना है। पेन को मैनेज करने के लिए आप नेचुरल तरीके अपना सकते हो जैसे कि हर्बल टी का इंटेक करो। जिंजर टी एंड कैमोमाइल टी एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड पेन में हेल्प करती है। सेकेंडली, आप हीटिंग पैड या हॉट फर्मेंटेशन यूज कर सकते हो। आप चाहो तो कैस्टर ऑयल से पेट के निचले हिस्से में जेंटल मसाज कर सकते हो। आप प्रॉपर रेस्ट लो, ओवर एक्सर्ट ना करो, माइल्ड एक्सरसाइजेस करो जिससे कि मसल स्टिफनेस कम होगी और हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे जिससे आपका मूड भी एलिवेटेड रहेगा। पर यदि इन सब तरीकों के बावजूद भी आपका पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह से पेन किलर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। अब पेन किलर कितना लेना है, कितनी डोज में लेना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेना है, ये आप डॉक्टर की सलाह के साथ ही डिसाइड करो। हमने अपनी ओपीडी में देखा है कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो पेन को मैनेज करने के लिए एक एक या दो दो घंटे के गैप पे भी पेन किलर ले रहे होते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें पेन किलर्स को ओवर यूज नहीं करना है। पेन किलर के ओवर यूज से आपको एसिडिटी होगी और आपकी किडनी पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो यदि रिकमेंडेड डोजेस में पेन किलर लेने से आपको पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा है तो बेटर ये है कि आप डॉक्टर से सलाह करो और वो आपकी कंडीशन देख के या तो हार्मोनल थेरेपी या सर्जरी का डिसीजन लेंगे। हार्मोनल थेरेपी को लेके काफी मिथ्स हैं, पर सच्चाई ये है कि हार्मोन्स एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू की
ग्रोथ को कम करते हैं, आपके इन्फ्लेमेशन कम होगी, पेन कम होगा और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज एंड यूट्रस में फर्दर डैमेज नहीं होगी, आपकी फेलोपियन ट्यूब में डैमेज नहीं होगी, जिससे आपकी फर्टिलिटी प्रिजर्व होगी। बट यदि हार्मोन लेने से भी आपकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स जैसे कि रोबोटिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की हेल्प से एब्नॉर्मल एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स को रिमूव करवा सकते हो। ये सर्जरी एंडोमेट्रियोसिस को जड़ से खत्म तो नहीं करती है, पर सीवियर केसेस में ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और आपकी फर्टिलिटी को काफी इंप्रूव कर देती है। तो दोस्तों, एक कंफर्टेबल, पेन फ्री और फुलफिलिंग लाइफ के लिए इन टिप्स का इस्तेमाल जरूर करें। अपनी एंडो स्टोरी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर।